बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वाग्वी बिहारी लाल की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए हम आप सभी लोग श्रीमद् भागवत की कथा में गोते लगाएं और दिव्य भागवत की कथा प्रसंगों का जो है अपने इन कर्म पुटों के माध्यम से श्रवण करेंगे और अपने इस मानव जीवन को सफल बनाएंगे, धन्य बनाने का जो है प्रयास करेंगे। ध्यान रखना, हम इस संसार में कितने भी बड़े पद को प्राप्त कर लें, कितने भी बड़े बुद्धिमान हो जाएं, कितने भी हम अपने घर में संपत्ति जुटा करके रख लें, संसार की जितनी संपदा हमको प्राप्त हो जाए, हमको मिल जाए, लेकिन वह भी भगवान के नाम के बिना अधूरी है। कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुंदरता तन में प्रगति है। मान बड़ो धन धाम बड़ो और कीरत हूँ जग में प्रगति है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, झूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्रव से कछुनाए घटी है। लेकिन तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। ध्यान रखना, जैसे कोई स्त्री होती है, कितनी भी बड़ी सुंदर हो जाए, बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण पहन ले, बहुत सुंदर बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन ले, लेकिन अगर उसकी नाक नहीं हो तो कैसी लगती है? एक भी अच्छी, उसके आभूषण की शोभा उसके शरीर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है, ऐसे भगवान के नाम के बिना हम आप भी लगते हैं। कितने भी बड़े पद पर बैठ जाएं, कितने भी बड़े सुंदर हो जाएं, लेकिन हमारे जीवन में राम का नाम नहीं है, श्याम का नाम नहीं है, तो ये संसार के जितने भी सुख हैं ये व्यर्थ है। और कल हम आप लोगों ने दिव्य कथा में रसपान किया, अजामिल का प्रसंग भी हम लोगों ने सुना कि अजामिल जो है अपने पुत्र का नाम लेता है नारायण नारायण। तो वह अपने 4 साल के पुत्र का जब नाम लेता है, पुत्र के माध्यम से उसने भगवान का नाम लिया, तो भगवान के जब कानों में पड़ा तो वे तुरंत दौड़े आए। और अजामिल ने तो अपने पुत्र के माध्यम से भगवान का नाम लिया। तो ध्यान रखना, हम चाहे जैसे भी भगवान का नाम लेंगे, वह हमारे जीवन में जो है मंगल ही करेगा। भाई को भाई अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। अब तो अजामिल गज गन खाऊं, अब तो अजामिल गज गन खाऊं, भय मुक्त हरि नाम प्रभाऊं, भय मुक्त सब नाम प्रभाऊं। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकेही नाम गुण गाई, राम न सकेही नाम गुण गाई, राम न सकेही नाम गुण गाई। तो इस तरह हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मैं कहाँ तक भगवान के नाम का महिमा का जो है वर्णन करूं, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। भगवान भी अपने
जो है नाम का गुण नहीं गा सकते हैं। और ध्यान रखना, हम आप जब भगवान का नाम लेते हैं तो इस संसार की भव बाधा से जो है दूर हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वह बहुत नास्तिक था। उसने अपने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, कभी नहीं। और अगर उसे कोई कहे भैया तुम राम का नाम लो, कुछ तो करो, बताओ इतना अच्छा मानव जीवन तुम्हें मिला है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है, और इतने अच्छी इस मानव शरीर को लेकर तुम यहाँ वहाँ भटकते हो, इतने सारे पाप कर्म करते हो। तो वह बोलता है महाराज एक काम करो, तुम मेरे से सब काम करवा लो, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए मत कहना। उसके घर वाले परेशान, बताओ इतना भगवान कीमती ये शरीर दिया है, इतना अनमोल जीवन है, और ये सत्कर्म कर नहीं रहा, भगवान का नाम ही नहीं लेता है। तो परिवार वाले बड़े चिंतित हुए और एक संत जी के पास लेकर के गए। बोले महाराज आप ही से समझाओ, इसको कुछ कहो कि भगवान का नाम ले, इसी में जीवन की सार्थकता है। तो संत जी ने समझाया भैया देखो ये जीवन बड़ा अनमोल है, भगवान का नाम लो, सार इसी में है। तो उसने कहा महाराज आप मेरे से अपने आश्रम में सब काम करवा लीजिए, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए मत कहना। तो संत जी ने उसके हाव भाव देखे तो बोले ठीक है, मुझे तो लगता नहीं ये नाम लेगा, ये मेरा भी कहना मानेगा, मुझे लग ही नहीं रहा। तो बोले ठीक है भैया एक काम करो, तुम हमारे साथ रहोगे कि नहीं? बोले हाँ आपके साथ रहूंगा, आपकी सेवा कर दूंगा, लेकिन भगवान का नाम नहीं लूंगा, मेरे से बिल्कुल नहीं होता महाराज। तो रोज संत जी की सेवा करता। एक दिन संत जी ने कहा भैया देखो इतना अच्छा तुम मेरी सेवा करते हो, और मेरी एक बात और मान लो, एक बात मेरी मान लो। तो बोले क्या? बोले एक बार राम नाम ले लो तुम, और अगर इसका फल कोई बोले कि तुमने एक बार राम नाम लिया है तो इसका तुम्हें क्या फल मिले, तो उससे कुछ मांगना मत। तो संत जी ने कहा भैया एक बार तो राम बोल दो। तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल एक बार राम का नाम लिया था। तो संत जी चले गए कुछ दिनों बाद, और वह व्यक्ति का जब अंत समय आया, उसकी मृत्यु हुई, तब वह यमराज के जो दूत थे, यमदूत उसको लेने के लिए आए, और जैसे वहां पहुंचे लेकर के उसको, उस व्यक्ति को, तो सब उसका खाता खोला गया। तो यमदूतों ने कहा महाराज धर्मराज से कि देखिए इसने जीवन में जो है एक बार पुण्य किया है, एक बार भगवान का नाम लिया है, और बाकी जीवन में इसने अपने जितना भी जीवन ऐसे व्यर्थ गंवाया है, पाप कर्म में अपने जीवन को लगाए रखा है। केवल एक संत के कहने पर भगवान का नाम एक बार लिया है, तो बताओ एक बार राम नाम लेने का इसको क्या फल दिया जाए? यमराज बोले कि भैया देखो मुझे भी नहीं मालूम, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो उस व्यक्ति को लेकर के यमराज ब्रह्मा जी के पास गए। बोले ब्रह्मा जी आप तो दिन रात वेदों का अध्ययन करते रहते हैं, भगवान का जो है नाम लेते रहते हैं, आप बताइए एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है? ब्रह्मा जी ने कहा मुझे नहीं मालूम, एक काम करो शंकर जी के पास चलते हैं, क्योंकि शंकर जी तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंगर आती। तो वो जो है शंकर जी दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। तो एक काम करो चलो शंकर जी के पास चलते हैं। तो शंकर जी के पास ब्रह्मा जी उस व्यक्ति को लेकर के गए। शंकर जी से कहा भोलेनाथ ये बताइए कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है? शंकर जी ने कहा मुझे तो नहीं मालूम, मैं लेता हूँ दिन रात भगवान का नाम लेता हूँ, लेकिन एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है ये मुझे भी नहीं मालूम। तो शंकर जी ने कहा एक काम करो चलो जिनका नाम है उसी के पास चलते हैं, उन्हीं के पास चलकर उनके धाम में चल करके उनसे पूछते हैं कि आप बताइए प्रभु कि आपका एक बार राम नाम लेने में, आपका नाम लेने में क्या फायदा है, इसको क्या फल दिया जाए इस व्यक्ति को। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी यमराज उस व्यक्ति को लेकर के बैकुंठ धाम पहुंचे भगवान नारायण के पास।